आदरणीय अध्यक्ष जी और तमाम जो विशेषकर नानू हल्के के मोजिज आदमी आप लोग यहाँ बैठे हैं और हिसार के जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके भी तमाम नेता यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि छोटी सी कोर्ट के ऊपर आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। बहुत सारे साथियों ने बात रख भी दी, आप लोगों में मुख्य बात समझ में भी आई। दो चार बात जो छूट गई। पहली बात तो ये है, इस पंचायत का आयोजन क्यों किया गया। या पंचायत कोई हमने रैली टाइप नहीं बुलाई, हमने मुख्य जो नानून के इलाके के जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उनके पास संपर्क करके मैं मुख्य साथी बुलाए और ये पंचायत हम जगह जगह करें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कॉल दे रखी है कि जिस पार्टी के साथ हमारी लड़ाई चलती रही सालों साल तक, आज हम आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लग रही है, लेकिन हम इस विधानसभा चुनाव को भी एक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं उसके कारण ये है कि हमने पहले चंडीगढ़ जाके, दिल्ली जाके हाथ जोड़ के जोड़ी फैला के जो सत्ताधारी पार्टी है उससे ये कहा था कि हमारी जो मांग बच रही है, हमारी जो MSP की मांग है, कर्जा मुक्ति की मांग है, हमारे किसानों के ऊपर जो केस कर दिए गए हैं, भाई आप लोग वापस कर लो, समय रहते आपके पास समय है। अगर आपने वापस नहीं करे तो मजबूरी वंश हमने जो लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव होगा, हमने उसमें आपके खिलाफ कॉल देनी पड़ेगी। ये लोग नहीं माने। लोकसभा का मैं भी देख लिया, लोकसभा के बाद फिर हमने इनको कहा कि एक झटका आपने देख लिया, इतनी भी आपके पास समय है, आप मान जाओ। लोकसभा के बाद भी ये लोग नहीं माने। अभी भी हमारे किसानों को बॉर्डर के ऊपर रोक रखा है और तमाम जितने किसान बैठे हैं, मैं जो देख रहा हूँ, एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज इस पार्टी ने नहीं कर रखा है। खेड़ी चौपटा के आंदोलन में जो मुकदमे हुए उनका भी समझौता हुआ, वापस लेने की बात हुई, लेकिन प्रधान जी अभी बता रहे थे 2 दिन पहले कि SP साहब से जब मिलने गए हांसी के SP तय, तो SP का जवाब था, 2 SP समझौते में बैठा था जिसमें 50-100 आदमियों के बीच में एक मुकदमे वापस होंगे। उसने कहा कि मेरी बातचीत नहीं हुई, ये फाइल आपकी न्यारी रही। एक व्यक्ति जो आंदोलन में था उसके खिलाफ ये मुकदमे बनाए बैठे हैं। एक तो हमारी ये मजबूरी है, जितने साथियों के ऊपर मुकदमे हैं सरकार ने आज तक वापस नहीं लिए। MSP की मांग सरकार ने पूरी नहीं करी, कर्जा मुक्ति की मांग अभी नू पड़ी है। और सबसे बड़ी जो मजबूरी ये है कि BJP हरियाणा में तय क्यों डगानी पड़ेगी, उसका कारण है ये दिल्ली जाने तक किसान न रोके। अगर हरियाणा से BJP चली जावा है तो किसान के रास्ते साफ हो जाएंगे, पंजाब का चला हुआ ट्रैक्टर सीधा दिल्ली जाके रुकेगा। इसलिए हमारी जरूरत है, हमारी ये जरूरत नहीं है किसको जिताना है, हमारी जरूरत ये है कि BJP को जरूर हरियाणा से निकालना पड़ेगा। और इस जरूरत को पूरा करने खातिर, क्योंकि लोकसभा में अभी भी BJP की सरकार आएगी तमाम कोशिशों के बाद में, MSP का कानून कोई स्टेट गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती, केंद्र सरकार के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे 6 महीने में लड़ लियो, चाहे साल भर में लड़ लियो। और लड़न खातर निश्चित तौर पर दिल्ली भी किसान को जाना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि हरियाणा से BJP को बाहर करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो हमने किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष थे, हमने किसी तक कोई एक आधा भाई नाम ले लिया है, फलाना कैंडिडेट, तकड़ा कैंडिडेट, ये आनी जानी चीज़ है भाई। किसी कैंडिडेट तक पर्सनली हमारा कोई दवेश नहीं है, ना उनके गले कोई हिस्सा, ना कोई भेद। हमारा दवेश है BJP के साथ। BJP
के साथ में दवेश किस बात का है? 750 किसान मारे। लखीमपुर खीरी में देखो, शुभकर्ण के साथ देखो, हजारों बार हमारे साथ इतने अत्याचार इन लोगों ने करे हैं कि उनमें चाहे कि भी हम बुला नहीं सकते। तो मेरा आप सबसे निवेदन सिर्फ इतना है, पहला तो जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो काल है कि बीजेपी ने जितने बुरे काम करे अपने अपने गांव में जाके, अपने आस पड़ोस में जाके, कोई भाई हमारा रुस रहा है उसको समझाओ। हो सका है कोई भाई हमारा तरुस की, मेरे तरुस की या किसी और तरुस की दूसरी जगह जा रहा हो, उसको शांतिपूर्ण तरीके से समझाओ। भाई 750 किसान हमारे सबके हैं, उसको समझाओ। लखीमपुर में जो शहीद हुए वो हमारे भाई थे, शुभकर्ण हमारा भाई था, और जो जिस प्रकार था हमारी मांग पूरी अधूरी पड़ी है, उन भाइयों को समझाओ कि भाई जब तक बीजेपी हरियाणा से नहीं कर लेगी तब तक वह मांग पूरी नहीं होगी। इसी प्रकार हमारे रास्ते बंद रहो। एक तो यह बात है, और दूसरी बात यह है, इस विरोध में कोई भाई संयुक्त किसान मोर्चे का विशेषकर फैसला है कि कोई भाई हिंसा नहीं करेगा, किसी ने गाली नहीं बकेगा, किसी के कपड़े नहीं पाड़ेगा, कोई काला झंडा धोला झंडा नहीं दिखाओगा। लोकसभा चुनाव में परिस्थितियाँ अलग थी, विधानसभा चुनाव में परिस्थितियाँ अलग हैं। ऐसा नहीं हो कि हम ही जतान के चक्कर में किसी ने हरा बैठा। ये भी आपने गांव-गांव में जाके अपनी बात को जरूर समझाना है कि भाई हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को लोगों को समझा के वोट की चोट मारनी है। अगर विशेषकर बात करूँ नारनूंद हल्के में भाई एक बड़ा भाई पूंजीपति भाई लड़न लग गया है, और इसके खिलाफ भी आप लोगों ने जरूर, अभी भी गामा में शराब बटनी शुरू हो रही है, गामा में शराब बटे, आप भी पैसे बटने शुरू हो रही। यह लड़ाई आप अपना चुनाव मान कि भाई बीजेपी हरानी तो अपना ही मानना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि भाई पैसे 2 दिन चल जाएंगे, शराब 1 दिन चलेगी। लेकिन अगर हम इस काम में सक्षम होए, बीजेपी को हरियाणा से बाहर करने में सक्षम होए, निश्चित तौर पर अगर हम दोबारा दिल्ली जाने में सक्षम रहे किसान, तो निश्चित तौर पर जो हमारी सालों साल की पुरानी मांग है, बीजेपी ने 1 साल में 6 महीने में निश्चित तौर पर MSP का गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को कर्जे से मुक्त करना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर ये पंचायत करी गई है। मेरा ये सुझाव है कि निश्चित तौर पर बीजेपी को हरियाणा से बाहर निकालने खातर हम लोगों ने जिस प्रकार का आंदोलन में मेहनत करी थी गांव-गांव जाके, उसी प्रकार का मेहनत करके इनको बाहर करना पड़ेगा। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है। आप लोगों ने मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।